नमस्कार दोस्तों, मेरे हाथों में एक किताब है। वही किताब जो प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में है, वही किताब जो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथ में है, वही किताब जो देश के उपराष्ट्रपति के हाथ में है, वही किताब जो देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के हाथ में है, वही किताब जिस किताब को लेकर आज इकोनॉमिक टाइम्स में एक बड़ी खबर छपी है, एक खुलासा। इस किताब का नाम है, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इंडिया एट 100 इनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस। किताब के लेखक हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। इस किताब के लेखक प्रधानमंत्री मोदी के साथ आपको यहां दिख रहे हैं। यही लेखक इसी किताब के राष्ट्रपति के साथ, उपराष्ट्रपति के साथ दिख रहे हैं। लेकिन आज इस किताब की चर्चा क्यों कर रहा हूं, पहले तो बता दूं कि इस किताब को अभी मैंने सीपी से खरीद कर मंगवाया है। 995 रुपये की किताब है, रूपा ने छापा है, रूपा पब्लिकेशन ने। खास बात यह है कि इस किताब के जो लेखक हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, वो भी 5 दिन पहले तक आईएमएफ में भारत की तरफ से नामित एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। और थोड़ा पीछे चले जाएं पास्ट में, तो 2018 से 2021 तक 17वें मुख्य आर्थिक सलाहकार थे। भारत सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर 17वें और यंगेस्ट आर्थिक सलाहकार थे। नाम तो बता ही दिया, जो इस किताब के लेखक हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। और उन्होंने पिछले साल अगस्त 2024 में जब उनकी ये किताब छपकर आई थी, तब उन्होंने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तमाम केंद्रीय मंत्री सबको भेंट की थी। और 16-17 अगस्त से लेकर 22-24 अगस्त के बीच देश के तमाम नामचीन हस्तियों को किताब भेंट करते हुए उनकी तस्वीरें हैं, जो ट्विटर पर उन्होंने खुद भी पोस्ट की और अलग अलग माध्यमों से आई। लेकिन अब बवाल क्या हुआ और क्यों मुझे किताब खरीदकर मंगानी पड़ी, गौर से सुनिएगा, बहुत अहम है। किताब के लेखक के बारे में आपको बता चुका, उनकी हैसियत का आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो देश के आर्थिक सलाहकार रहे हों, मुख्य आर्थिक सलाहकार, और भारत सरकार की तरफ से आईएमएफ में नामित एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 5 दिन पहले उन्हें भारत सरकार की तरफ से डायरेक्टर पद से, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पद से बर्खास्त करने का फैसला किया गया? वजह यह है कि इस किताब को लेकर एक खबर छपी है इकोनॉमिक टाइम्स में। खबर क्या, आप गौर कीजिए, किस किस तरह से इस देश में सत्ता से जुड़े लोग, सत्ता प्रतिष्ठान के करीबी लोग किस किस तरह से काम करते हैं, कैसे कैसे धन अर्जित कर लेते हैं, उसकी छोटी सी वानगी इस किताब के लेखक के बारे में। इकोनॉमिक टाइम्स में खबर छपी है, एट यूनियन बैंक प्रोब इनटू ए 7 करोड़ बुक ऑर्डर। यूनियन बैंक में 7 करोड़ के बुक ऑर्डर की जांच हो रही है। ऑर्डर फॉर अबाउट 2 लाख कॉपीज ऑफ रिसेंटली टर्मिनेटेड आईएमएफ नॉमिनी सुब्रमण्यम्स बुक ट्रिगर्स क्वेश्चंस। मतलब हाल में जो टर्मिनेटेड नॉमिनी है आईएमएफ में भारत सरकार की तरफ से, उनकी इस किताब की 2 लाख कॉपी का ऑर्डर यूनियन बैंक, जो पब्लिक सेक्टर का बैंक है, उसने दिया था पब्लिकेशन को, रूपा पब्लिकेशन को। सोचिए, किताब लिखते हैं पूर्व भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार। मोदी और तमाम सरकारों से उनके कैसे रिश्ते होंगे, इसका अंदाजा लगा सकते हैं। एक बैंक, पब्लिक सेक्टर का एक बैंक, ऑर्डर देता है कि इस किताब की 2 लाख कॉपी खरीदी जाए। 2 लाख कॉपी मतलब 7 करोड़, जिसमें से कहा गया 50% के पेमेंट का ऑर्डर हो चुका था। और उसके बाद कैसे यह मामला आया, इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के हवाले से बताता हूं। लेकिन इस बीच उनको बर्खास्त किया गया आईएमएफ से। जो खबर है इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से बता रहा हूं, बहुत जरूरी और अहम है। ये छोटी छोटी खबरें आती है, हालांकि खबर कहीं चैनल पर नहीं दिखेगी। लेकिन सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी तो कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन खाने के क्या क्या तरीके निकाले जाते हैं। हालांकि ये भी बता दूं कि अगर 7 करोड़ रुपए का बुक ऑर्डर दिया गया और ये सारा पैसा पब्लिकेशन को मिल जाता, तो कहा जाता है रॉयल्टी 10% तक होता है। लेकिन ऐसे मामलों में अशोक पांडे एक लेखक है, उन्होंने कहा 25% भी हो सकता है। कुछ लोग कह रहे और ज्यादा हो सकता है। जब आप 7 करोड़ की किताब बिकवाएंगे पब्लिकेशन की, तो और ज्यादा हो सकता है, मतलब उनको जो भी फायदा हुआ हो या होता। तो खबर है
कि यूनियन बैंक के 7 करोड़ के पुस्तक किताब ऑर्डर की जांच हुई। इसमें पता चला कि ये जो किताब है इंडिया एट 100 इनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम की तरफ से जो लिखा गया, उसमें कहा यह गया ईटी के मुताबिक कि किताब यह छपी है अगस्त 2024 में। ठीक है, जो मुझे पता चला इस किताब से भी, इसमें भी रूपा में भी यही है। लेकिन छपने से कुछ महीने पहले जून और जुलाई में यूनियन बैंक के केंद्रीय कार्यालय की तरफ से जो कुछ इंटर ऑफिस कम्युनिकेशन है वो हाथ लगा इकोनॉमिक टाइम्स को, जिससे पता चला कि सपोर्ट सर्विस डिपार्टमेंट की तरफ से 18 जोनल हेड्स को, बैंक के 18 जोनल हेड्स को चिट्ठी लिखी गई और कहा गया कि टॉप मैनेजमेंट की तरफ से यह फैसला किया गया है कि कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम की इस किताब के हार्ड कवर और पेपर बैक एडिशन को खरीदकर देश के ग्राहकों और कॉरपोरेट्स के बीच बांटना है। ये मैं इकोनॉमिक टाइम्स में जो अंग्रेजी में खबर छपी उसका हिंदी तर्जुमा बता रहा हूं जो मैंने खुद किया है। और साथ ही लोकल स्कूल, कॉलेज और पुस्तकालयों को भी यह किताब मुहैया करानी है। बैंक के टॉप ऑफिशियल की तरफ से देश भर में जो रीजनल ऑफिसेज हैं 18 उनको लिख दिया गया। अब बताइए रिश्ता क्या कहलाता है। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार जो 5 दिन पहले तक आईएमएफ में भारत के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, भारत सरकार के नामित एक बैंक का मुख्यालय उनकी इस किताब की 2 लाख कॉपी खरीदने का फरमान इंटर ऑफिस मेमो के जरिए जारी करता। आगे उस कहानी में क्या है, उसमें यह पता चला इकोनॉमिक टाइम्स में जो खबर है कि 18 जोनल ऑफिस को कुल मिलाकर 1,89,450 कॉपी खरीदने का ऑर्डर दिया गया। इस किताब की कॉपी 10,525 कॉपी पेपर बैक एडिशन और 10,525 कॉपी हार्ड कवर एडिशन खरीदने का दिया गया। हालांकि ऑनलाइन मैं आज सर्च कर रहा था, पहले सोचा ऑनलाइन मंगाऊं तो देखा ऑनलाइन तो 650 में उपलब्ध है, लेकिन जब मैं भेजा ऑफलाइन ये किताब खरीदने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन कल आता मेरे पास, तो पता चला 995 रुपए की किताब है और बुक सेलर ने कहा हम एमआरपी पर ही देंगे। बहरहाल तो हार्ड कवर अब मैंने बताया 350 रुपए में पेपर बैक, हार्ड कवर 597 में खरीदना था। बैंक की तरफ से 7 करोड़ 25 लाख की खरीदारी का फैसला हुआ। जोनल ऑफिस को निर्देश दिया गया, या जो भी इंटर ऑफिस मेमो में कहा गया कि वो अपने अधीन आने वाले रीजनल ऑफिस में भी एक किताब बांटे। मतलब कितनी जरूरत थी, कितने इंपैशेंट थे, कितना ज्ञान चाहिए बैंक में काम करने वाले लोगों को, और कितने चिंतित थे कि किताब खरीदकर सबको बांटिए, लाइब्रेरी में लोकल लोगों को, कॉलेज और पुस्तकालय में कितना पढ़वाना जरूरी था इस किताब को। चूंकि भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार ने किताब लिखी थी और इस बहाने उनकी जेब में और प्रकाशकों की जेब में करोड़ों रुपए जाने थे, और वो करोड़ों रुपए बैंक के जाने थे। उसी बैंक के, जिस बैंक का कोई डिफॉल्टर हो जाता है 10, 20, 25 हजार का भी गरीब आदमी, तो उसके घर पे पहुंच जाते हैं एजेंट वसूली करने के लिए। और बड़े लोग डिफॉल्टर होते हैं तो कैसे मौज करते हैं उस पर कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक भारत सरकार से जुड़ा एक शख्स, सत्ता में बैठे शीर्ष नेतृत्व से जुड़ा एक शख्स किताब लिखता है तो अपनी किताब को बेचने और बिकवाने के लिए क्या क्या करता है। इसी में खबर है कि जोनल ऑफिस को निर्देश दिया गया और जब बैंक की तरफ से किताब खरीदने का फरमान जारी किया तब 50% एडवांस के तौर पर इस किताब के पब्लिशर रूपा पब्लिकेशन को दिया जा चुका था। उसके बाद टॉप मैनेजमेंट की तरफ से निर्देश था कि बाकी 50% रकम जो है टोटल का 7.25 करोड़ का रीजनल ऑफिसेज के मिसलेनियस अकाउंट से दिए जाएं। उसके बाद यूनियन बैंक के एमडी और चीफ एग्जीक्यूटिव ए मनी मेखलई और चेयरमैन श्रीनिवासन वरदराजन की तरफ से, हालांकि इस बारे में जब ईटी से सवाल पूछा गया तो कोई जवाब नहीं आया, लेकिन हुआ यह कि जब रूपा पब्लिकेशन को दिए गए 50% एडवांस का मामला दिसंबर की बोर्ड मीटिंग में लाया गया तो बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नितेश रंजन, जो मार्केटिंग और पब्लिसिटी देखते हैं, ने कहा कि उन्हें इस बारे में नहीं बताया गया, इसलिए उन्होंने इस खर्च को स्वीकृत करने से इनकार कर दिया। मतलब बोर्ड मीटिंग में जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं बोर्ड के, नितेश रंजन, उन्होंने इसको अप्रूव नहीं किया। लेकिन बैंक का पूरा सिस्टम किस तरह से ऑबलाइज कर रहा था इस किताब के जरिए। अब इसी में पता चला कि जब उन्होंने इनकार कर दिया तब बोर्ड ने जो डिपार्टमेंट था, जिस सपोर्ट सर्विस डिपार्टमेंट ने जिसने ऑर्डर किया था ये किताब खरीदने के लिए, उस डिपार्टमेंट के जनरल मैनेजर गिरजा मिश्रा को
इस भुगतान को अधिकृत करने के लिए उन पर सवाल उठाया और पता चला कि मिश्रा से मनी मैखलई जो हैं उन्होंने बोर्ड को बताया कि उन्होंने मिश्रा से किताब खरीदने के लिए कहा था, लेकिन किसी भी नियम के उल्लंघन के लिए नहीं कहा था। लगभग एक सप्ताह बाद साल 2026 को उन्होंने उसे निलंबित कर दिया। उन्होंने अपने बचाव में कहा, मनी मैखलई ने, कि हमने उनको नियम उल्लंघन करने के लिए नहीं कहा था, लेकिन उसके बाद पिछले साल ही 26 दिसंबर को गिरजा मिश्रा को सस्पेंड कर दिया गया। और इस साल उसके बाद फिर जनवरी में बैंक ने लेन देन के मामले में जांच के लिए, या जो ऑडिट होता है उसमें केपीएमजी को नियुक्त किया, और केपीएमजी ने महीने के अंत में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि कहां से सिफारिश की गई ये कोई स्पष्ट नहीं है। बैंक के महाप्रबंधक के निलंबन के अलावा कोई कदम उठाए गए हैं कि नहीं, इसके बारे में भी कुछ पता नहीं चला। लेकिन हुआ कि बैंक के जो कर्मचारी संघ के लोग हैं, यूनियन है, उन्होंने जो जीएम को, जिन्हें सस्पेंड किया गया इस किताब की खरीद के लिए, जो सपोर्ट सर्विस डिपार्टमेंट के हैं, उन्हें, उनके बारे में कहा गया कि उन्हें बलि का बकरा बनाया गया है, जबकि मनी मैखलई ने किताब खरीदने के लिए कहा था। और उसके बाद बहुत तरह के सवाल जो कर्मचारी यूनियन के लोग हैं उन्होंने बहुत सवाल उठाए हैं। अखिल भारतीय कर्मचारी बैंक कर्मचारी संघ के महासचिव एन शंकर ने पत्र में ये सब सवाल उठाए हैं कि बैंक को बताना होगा कि करोड़ों रुपए के खर्च करके बड़ी संख्या में पुस्तकों की खरीद और वितरण से उसे क्या लाभ मिला। बैंक को यह भी बताना होगा कि क्या पुस्तकों की खरीद के लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया गया, जिसमें भारी मात्रा में खर्च शामिल था। इस तरह के बहुत सवाल उठे। बहरहाल अब आते हैं वापस, कौन है कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम। शुरू में जैसा कि मैंने बताया कि वो 17वें मुख्य आर्थिक सलाहकार थे। उनके बारे में थोड़ा गूगल सर्च किया हमारे सहयोगियों ने, तो पता चला आईआईटी कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है, आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए किया, शिकागो यूनिवर्सिटी से फाइनेंस में पीएचडी की, 2005 से 10 तक अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी में बिजनेस स्कूल में काम किया, हैदराबाद इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में प्रोफेसर रहे, कार्यकारी निर्देशक रहे। अब ये किताब क्या है, तो आखिरी पन्ने में मैंने देखा, इस किताब में लिखा हुआ है, जो लेखक का जहां परिचय होता है, एक तस्वीर लगी है। कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम is executive director at the International Monetary Fund IMF and professor at the Indian School of Business ISB. As India's 17th chief economic advisor, he was applauded by Prime Minister Narendra Modi for his academic brilliance, unique perspective, and economic and policy matter, and reformatory zeal. मतलब मोदी इनके बहुत मुरीद रहे हैं, इनके यूनिक पर्सपेक्टिव के, इनके एकेडमिक ब्रिलियंस के, इनके इकोनॉमिक और पॉलिसी मैटर पर इनकी जो रिफॉर्मेटरी जील है उसके प्रधानमंत्री मोदी मुरीद रहे हैं। इन्होंने अपने परिचय में ये लिखा। ये अलग बात है कि आईएमएफ से इन्हें अब हटा दिया गया है भारत सरकार की तरफ से। इस किताब में मैंने देखा पिछले पन्ने पर बहुत सारे लोगों ने इस किताब के लिए, जैसे होता है जो लिखते हैं कि किताब में क्या खास बात है, छपने से पहले इन्होंने भेजा होगा। एक खास बात और जो मैंने आपको बताया, किताब छपने से पहले, किताब छपी अगस्त में, लेकिन प्री ऑर्डर मतलब जून जुलाई में ही बैंक की तरफ से प्री ऑर्डर दिया गया। मतलब किताब छपने से पहले तय किया गया कि हम 2 लाख कॉपी खरीदेंगे। किताब पढ़ने से पहले, किताब में क्या है जानने से पहले बैंक ने ऑबलाइज करने के लिए ऐसा नहीं किया। तो क्यों किया, इसकी कोई वजह समझ में नहीं आती। मुझे नहीं ध्यान है, कभी ध्यान नहीं आता कि कोई किताब 2 लाख प्रति कोई सरकारी संस्था प्री ऑर्डर करके खरीद ले। हालांकि 10-20 हजार कोई किताब बिक जाती है अंग्रेजी में तो उसे बेस्ट सेलर कहा जाता है, लेकिन एक बैंक ने ठेका ले लिया बेस्ट सेलर किताब को बनाने का और 2 लाख खरीदने का, और सरकारी कह सकते हैं पब्लिक सेक्टर के बैंक के खजाने से। पैसा किसको जाने वाला था, पब्लिशर को कितना और उसको कितना, वो पब्लिशर रूपा प्रकाशन जानता होगा, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जानते होंगे। इसी में जो किताब में तारीफ में, इस किताब की तारीफ में पीयूष गोयल यूनियन मिनिस्टर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से लिखा गया। अश्विनी वैष्णव रेलवे और कम्युनिकेशन आईटी के मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसमें किताब में तारीफ में जो कुछ भी लिखा हुआ है और कुछ लोगों का जिक्र है। अब मैं देख रहा था चैप्टर्स क्या है। जाहिर है ऐसी बहुत किताबें 11 साल में लिखी गई है, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में, उनकी सरकार की तारीफ में, उनके नीतियों की तारीफ में। और ये तो इकोनॉमिक एडवाइजर रहे, आईएमएफ में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, बल्कि 5 दिन पहले तक थे, अब तो थे कह सकते हैं। तो जाहिर है इन्होंने क्या लिखा होगा, उसी दौरान लिखा 2024 में। तो इस किताब के सारे चैप्टर में भी देख गया। टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस, इंडिया एट 100, इकोनॉमिक लैंडस्केप, 4 पिलर्स ऑफ प्रोग्रेस, शेपिंग भारत एट 100, बियॉन्ड कॉपी पेस्ट,
द मिडिल इनकम ट्रैप इज नॉट डेस्टिनी, हाउ टू ब्रेक फ्री फ्रॉम इट, एम्पावरमेंट थ्रू एम्प्लॉयमेंट, गुड जॉब्स टू ट्रांसफॉर्म लाइफ्स। ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं। जाहिर है इनके आइडियाज़ भारत को लेकर, भारत की सरकार की नीतियों को लेकर, इफिशियंसी रीडिफाइंड, पैराडाइम शिफ्ट इन ब्यूरोक्रेटिक प्रोग्रेसेस, ऐसे चैप्टर्स हैं जो भारत सरकार ने क्या किया, क्या करना चाहिए, और फ्यूचर की बातें हैं। जाहिर है इंडिया एट 100 मतलब आगे भविष्य की भी कुछ बातें हैं और बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी गई। अब किताब पढ़ने का मौका मिला नहीं, चूँकि किताब अभी भी ये मेरे पास आई है। अब सवाल ये उठता है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी, उनसे करीबी लोग, अगर प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, सरकार कितनी ईमानदार है इसको लेकर तमाम तरह के ढिंढोरे पीटे जाते हैं। विपक्ष से लेकर तमाम गैर बीजेपी सरकारों में जो लोग बैठे उन पर आरोप लगते हैं। एक ऐसा ही आरोप प्रियंका गांधी पर है कि उन्होंने, अगर मुझे याद है, राणा कपूर जो यस बैंक के चेयरमैन थे, उनसे राणा कपूर ने प्रियंका गांधी से 2 करोड़ की पेंटिंग खरीदी थी। उसी मामले में प्रियंका गांधी से पूछताछ है और मामला चल रहा है। कहा गया कि मिलिंद देवड़ा, अगर ठीक से नाम याद है, उन्होंने राणा कपूर से कहा और पेंटिंग खरीदी, और उसमें प्रियंका गांधी उस मामले में एक तरह से सवालों के घेरे में है, एजेंसियों के जांच के दायरे में है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे हैं, जो IMF में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं भारत सरकार की तरफ से नामित, उनकी किताब 7 करोड़ में खरीदने का ऑर्डर, 7.25 करोड़ में 2 लाख कॉपीज खरीदने का ऑर्डर बैंक ने किस दबाव में किया? क्योंकि इन्होंने किताब अपनी भेंट की प्रधानमंत्री को, किताब भेंट की वित्त मंत्री को, किताब भेंट की बल्कि इनके किताब का विमोचन किया वाणिज्य मंत्री ने, राष्ट्रपति ने, उपराष्ट्रपति ने। तो इनकी पहुंच कहां तक थी बताने की जरूरत नहीं। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सवाल आज उठ रहा है। ये मोदी जी के बड़े जाने माने भक्त हैं। आपको याद होगा 2019-20 का वो इकोनॉमिक सर्वे जहां पर थालीनॉमिक्स की चर्चा हुई थी। अब इनको कौन समझाए कि 52% दाम तो एक थाली का जो सिर्फ वेजिटेरियन है उसका बढ़ गया है। और जब ये देश बेरोजगारी से और महंगाई से जूझ रहा था तो सरकार, सरकारी बैंक मोदी के चरण वंदन को सही ठहराने के लिए इनकी 2 लाख कॉपीज खरीदी जा रही थी। 7 करोड़ से ज्यादा खर्च हो रहा था। अब इससे कुछ सवाल उठते हैं और वो सवाल आपके माध्यम से इस देश की सरकार से, इस देश के एक सरकारी बैंक से जो कि सरकार के अधीन है, इस देश के वित्त मंत्रालय से पूछने जरूरी हैं। क्या यह सच नहीं है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 2 लाख प्रतियां खरीदी? क्या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से यह पैसा, यह खर्च अप्रूव कराया था? क्या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने रीजनल ऑफिसेस को कहा कि आप ये पैसा अपने मिसलेनियस खर्चे में डाल दीजिए? क्या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसा करते वक्त डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट है, उसका अनुमति ली थी? क्या उनके पास बोर्ड का अप्रूवल था? यह हमारा पहला सवाल है। और क्योंकि यह पैसा बीजेपी के हेडक्वार्टर से नहीं आया था, ऐसा नहीं था कि यूनियन बैंक को यह पैसा बीजेपी वाले मोदी जी की छवि सुधारने के लिए, मोदी जी के चरण वंदन के लिए दे रहे हैं। यह पैसा इस देश का पब्लिक फंड है, आपका, हमारा, जनता का पैसा है, क्योंकि यह सार्वजनिक बैंक है। तो इसका दुरुपयोग क्यों किया गया? विपक्ष के तमाम नेता लगातार इस बारे में ट्वीट कर रहे हैं, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए क्योंकि यह रकम मामूली नहीं है। 2 लाख की कॉपी किसी बैंक की तरफ से खरीदा जाना मामूली नहीं है। और अब यह पता नहीं कि एक बैंक की तरफ से ऐसा हुआ तो क्या और भी ऐसी किताबें खरीदी गई? पहले 10 साल में कितनी किताबें कहां खरीदी गई? बहुत सारे ऐसे लोग लगातार किताबें लिख रहे हैं मोदी के लिए, मोदी की शान में। मोदी एट 20 भी एक किताब लिखी गई थी कुछ दिन पहले। तो क्या किताब खरीद फरोख्त, जो सुनने में बहुत छोटी चीज लगेगी, लेकिन उसकी आड़ में भी यह धंधा हो रहा है। बहुत तरह की चीजें पर्दे के पीछे हो रही है, चूंकि पता नहीं चलता इसलिए लगता है सब कुछ चंगा है, सब कुछ अच्छा है। अब इनको हटाया कब गया, इसके बारे में तो जानकारी मिल रही है कि 30 अप्रैल को यह फैसला लिया गया, जबकि इनका कार्यकाल
6 महीने बाद तक था, तो प्रीमेच्योर इनका एक तरह से कहें इनकी विदाई है। लेकिन अभी तक ये अधिकृत तौर पर नहीं पता है कि हटाया क्यों गया। अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या ये किताब की कहानी जब सामने आई और जब लगा कि किताब की कहानी सामने आने वाली है, उस वजह से हटाया गया क्या? क्योंकि इतने लाडले थे तो हटाने की कोई वजह होनी चाहिए। भास्कर में दिख रहा है कि आईएमएफ के आधिकारिक वेबसाइट पर 2 मई तक डॉक्टर सुब्रमण्यम का नाम कार्यकारी निदेशक के रूप में मौजूद था, लेकिन 3 मई से यह पद खाली दिखाया गया। सुब्रमण्यम को अगस्त 2022 में आईएमएफ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया था। इससे पहले वो 17वें आर्थिक सलाहकार थे, जिसका मैंने जिक्र किया। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 30 अप्रैल को जारी आदेश में कृष्णमूर्ति की तत्काल प्रभाव से सेवाएं समाप्त करने की मंजूरी दी। सरकार ने इसके पीछे कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया। अब कारण को लेकर स्पेकुलेशन है, मैं उस स्पेकुलेशन में नहीं जाता हूं। बड़ा मुद्दा यह है कि कई बार जो नहीं दिखता है वो भी बहुत कुछ हो रहा होता है। तमाम तरह के आरोप इस सरकार पर लगे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड की आड़ में क्या होता रहा, किस तरह से बड़े बड़े ठेके दिए गए, इस हाथ दो उस हाथ लो। जो बॉन्ड देने वाली कंपनियां थी उनको कैसे सैकड़ों हजारों करोड़ के ठेके दिए गए, और जो ठेके दिए गए जिन कंपनियों को, उन्होंने कैसे सरकार को बॉन्ड दिया, या बॉन्ड देने वाली कंपनियों को कैसे एजेंसियों से मुक्ति मिल गई। जिन कंपनियों के पीछे ईडी, इनकम टैक्स या सीबीआई लगी थी, उन कंपनियों के मालिकों को उन एजेंसियों से मुक्ति मिल गई। बदले में उन्होंने बॉन्ड दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, और सरकार माफ करें बीजेपी को बहुत करोड़ों अरबों का फायदा पहुंचा। इस पर बहुत बात हो चुकी है, लेकिन बात इस बार एक किताब पर आई है। तो इसलिए मुझे लगा कि ऐसी जानकारियों को जो कोई इकोनॉमिक टाइम्स जैसा अखबार छापता है, ये भी आप तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये मामूली बात नहीं है। बहुत सारे लोग जो ट्विटर पर लिख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, स्क्रीन कुछ लगा रहा हूँ। प्रशांत भूषण, जर्नलिस्ट, बहुत सारे राइटर्स, जैसे अशोक पांडे ने बहुत अहम बात कही है, ऐसे बहुत सारे लोग लगातार ट्विटर पर लिख रहे हैं और ये सवाल उठा रहे हैं कि इसकी जांच होगी क्या, कि इस किताब खरीदने के पीछे किसका आदेश, किसका निर्देश। और सवाल ये कि क्या सिर्फ यूनियन बैंक ने 2 लाख किताब खरीदने का ऑर्डर दिया था, यह किताब और भी खरीदी गई? क्या रूपा पब्लिकेशन से पूछताछ होगी कि उनकी कितनी किताब बिकी? क्या ये पूछताछ होगी कि अगर 2 लाख किताब खरीदने का फैसला था तो उस और 7 करोड़ से ऊपर उसके बदले भुगतान होना था, जिसमें 50% दिया गया, तो उसमें से कितना पैसा मिस्टर सुब्रमण्यम को, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को मिलना था, और उसके बदले क्या होना था? बहरहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। पढ़ना बोझिल होगा, लेकिन फिर भी देखते हैं इसके चैप्टर्स में क्या है, अंदाजा हम लगा सकते हैं। फिलहाल नमस्कार।